वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एमएससी प्रीवियस बॉटनी के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इससे पहले कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में किस तरह का पेपर आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये पेपर है ईयर 2023 का, ठीक है। ईयर 23 का पेपर है, पेपर फोर्थ है ये, टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट। आपके जो पेपर होता है 3 आवर्स का आपको समय दिया जाता है एंड 100 मार्क्स के लिए बच्चों आपका पेपर होता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शंस में आपके दिया होता है कि आपको इस पेपर में टोटल 9 क्वेश्चंस दिए गए, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो करना कंपलसरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में आपको टोटल 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं आपके वो 20 मार्क्स के लिए होता है। क्वेश्चन 1 भी आपका 20 मार्क्स के लिए होता है। इसमें आपके 10 क्वेश्चंस दिए होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, जिसका आंसर आपको 20 to 30 मार्क्स वर्ड्स की लिमिट में देना है। इस तरह से बहुत ही ब्रीफली कंसाइज मैनर में आपको इस क्वेश्चन के लिए आंसर लिखना होता है, जिसमें डेफिनेशंस है, डिफरेंसेस है, ये पूछ ली जाता है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स पूछ ली जाती है, कोई एक फंक्शन पूछ लिया जाता है, एप्लीकेशन पूछ ली जाती है। मीन्स आपके ओवरऑल सिलेबस को कवर करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये आपकी डीप नॉलेज को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन जो है तैयार किया जाता है कि आपने अपने सिलेबस को कितने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है और टोटल 10 क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसके साथ में अब 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो यूनिट वाइज होते हैं बच्चों, आपका जो सिलेबस है वो यूनिट वाइज होता है। आपका सिलेबस में 4 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। बॉटनी में 4 यूनिट होती है, यूनिट 1, देन यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। हर यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं एंड इन दोनों क्वेश्चन के बीच में एक चॉइस होती है और लगा होता है। मींस आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन 2 एंड ये जो क्वेश्चन दे रखा है, समटाइम यहाँ पर क्वेश्चन 3 लिखा आता है, समटाइम नहीं लिखा आता, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसी तरह हर यूनिट में से हो जाएगा, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में से। और आप देख रहे हो कि हर यूनिट में से जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इसमें शॉर्ट नोट है एंड साथ में एक लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। जो शॉर्ट नोट होते हैं उसमें 2 शॉर्ट नोट होते हैं, 10 मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है। इस तरह से 20 मार्क्स के लिए हो गया एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी 20 मार्क्स के लिए आपका होता है, ठीक है। तो आप देख लो बच्चों, सभी यूनिट्स में शॉर्ट नोट्स या कमेंट अपॉन दिए हुए हैं। तो आरयू में शॉर्ट नोट जरूर पूछे जाते हैं एंड 10 मार्क्स के लिए होते हैं। सम टाइम 3 शॉर्ट नोट्स दे दिए जाते हैं एंड आपको कोई 2 करना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पेपर। अब हम देख लेते हैं पेपर 3 के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर 3 है आपका बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट्स क्रिप्टोरियम्स। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 2 मार्क्स के लिए होता है। Differentiate between obligate and facultative parasite. Second है give systematic position of Chaetomium and Hydrodictyon। एक का ही systematic position आएगा, मैंने आपको 2 मेंबर दे दिए। Mention the 3 classes of bryophytes with example. Define hypertrophy with giving suitable example. Write the common name of Ophioclosum. Which bryophyte have retort cells in their thallus? Briefly give types of mycorrhizal association. डिफाइन स्टील, एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील इज फाउंड इन डैश, ठीक है। किसमें पाया जाता है एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील? नेम 2 ब्रायोफाइट्स वेयर आर्किस्पोरियम इज एंडोथेलियल इन ओरिजिन। मेंशन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स की आपको इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को बताना है। नेक्रोट्रोफिक पैरासाइट एंड बायोट्रोफिक पैरासाइट, तो यहाँ पर आपको नेक्रोट्रोफिक एंड बायोट्रोफिक पैरासाइट्स को बताना है, ठीक है। डिफरेंसेस की तरह नहीं लिखना, आपको इसको बस बताना है और उनके एग्जाम्पल दे देना है। राइट कॉमन नेम ऑफ क्विलवर्ट, क्विलवर्ट का कॉमन नेम आपको देना है। डिफाइन एल्गल ब्लूम। नेम द स्टील विदाउट अ सेंट्रल पिथ विद एग्जाम्पल। व्हाट इज एपोफाइसिस, एपोफाइसिस क्या है ये बताना है। नेक्स्ट है विच एरा इज कॉल्ड द एज ऑफ टाइडोफाइट्स। नेम द टाइडोफाइट्स यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर्स। स्टील इन मार्सिलिया राइजोम इज डैश, यहाँ पर मार्सिलिया राइजोम का स्टील कैसा होता है वो बताना है। नेम एनी 5 हेट्रोस्पोरस लिविंग टाइडोफाइट्स। डिफाइन हेट्रोस्पोरी। व्हाट इज सोलेनो स्टील।
मेडन हेयर फन एंड स्पाइक मॉस एंड क्लब मॉस कॉमन नेम गिवन टू डैश। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मेडन हेयर फन किसका कॉमन नेम है, ठीक है। स्पाइक मॉस का कॉमन नेम किसका है, क्लब मॉस हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो कोई एक पूछा जाता है, गिव सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ ओफ्यूग्लोसम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट्स ऑफ क्लास ज़ैंथोफाइसी, नेम टू पैरासिटिक एल्गी, गिव वन एग्जांपल ऑफ एल्गी हैविंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, name the class of algae where sexual reproduction is absent, differences between aplanospores and zoospores। जहाँ differences करके आएगा वहाँ आप लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर aplanospores लिख लिया, लाइन ड्रॉ करी एंड देन फिर zoospores लिख रहे हैं इस तरह से। agar agar is obtained from which algae, name them, apogamy, name the plant known as sulfur mushroom, in polytrichum the leaves are arranged in dash rows, write the example of any two mycorrhiza used in agriculture technology, discuss the affinity in between algae and bryophytes। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। गिव टू एग्जांपल ऑफ जीरोफिटी टाइडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स आकर इन राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में जीरोफिटी टाइडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स के आपको दो एग्जांपल देने हैं। टाइप्स ऑफ स्टील्स ऑफ मार्केंशिया, name the types of reserve food in Basilarophyta and Charophyta, which algae is commonly known as kelp, define Ambrosira fungi, define two allele or bipolar heterothalism in fungi, what is dikaryon, define parasexuality in fungi, mention three types of fruiting bodies formed in fungi with example, clamp connections is found in which class of fungi, systematic position of Morchella, who classified all fungi into Mycota and divided into two divisions, Myxomycota and Eumycota, name any two poisonous mushroom, palmelloid form of algae, this one is palmelloid, what is hearting net, why are the leaves, stem and rhizoids of mosses said to be analogous structure, name the types of prothallus formed in Lycopodium, what are pseudo-elaters। Now write short notes और comment upon, जो कि 10 marks के लिए होता है। Sexual reproduction in fungi, heterospory in pteridophytes, thallus organization of the algae, polyporous। अब जैसे यहाँ पर आपको short note आ गया, एक member है polyporous के ऊपर, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आपने पहले इसकी systematic position बतानी है, ठीक है। Then morphology का point आ जाएगा, देन आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बता दीजिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन को बहुत ब्रीफली बता दीजिए, एंड कोई इसका एप्लीकेशन है, इसकी इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर इसलिए दे दिया, कोई भी टॉपिक आ सकता है ना आपका, मान लो आ गया आपका एलिजा आ गया है ना, तो एप्लीकेशन हो जाती है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इस तरह से आपको शॉर्ट नोट देना है, लेकिन पॉइंट्स में देना है। साथ में आप डायग्राम्स भी ड्रॉ करें। हेट्रोथैलिस्म इन फंजाई, पैरासेक्सुअलिटी, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, जंजर मेनियल्स जैसे कि ऑर्डर दे दिया आपको, तो सेम आपको ऐसे करना है। जंजर मेनियल्स के पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने हैं, ठीक है, इस पूरे ऑर्डर के। देन इस ऑर्डर में कौन कौन से मेंबर्स हैं, कोई एक इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होगा, जीनस होगा, देन उसको लेते हुए फिर आप मॉर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्शन को बता सकते हो। नेक्स्ट है थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन ड्रेपेनेल्डिया, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ थैलस ऑफ डायटम्स, माइकोराइजल एसोसिएशन, फंजाई एज बायो कंट्रोल एजेंट, नोटोथाइलस अगेन यहाँ पर एक मेंबर दे दिया है आपको, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन, यहाँ पर आपको डिफरेंसेस लिखने, सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स, sporophyte of Markensia and Polytrichum, gametophyte of Anthocerotales and Sphagnales, general features of Polytrichales, draw diagrams only diagrams बनाने, sporophyte of Funaria and Sphagnum, TS of rhizome of Glycinia, एक Marsilia भी आप कर लीजिए, and LS of gametophyte of Ophioclosum। तो ये वेरी शॉर्ट टाइप्स के हमारे क्वेश्चंस हैं। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस जो कि 20 मार्क्स के लिए होते हैं। With the help of suitable diagram, describe the life cycle of Hydrodictyon. Write a detailed account on the life cycle of Plagioclasma with diagrams. Give a detailed description of the life cycle of Lycopodium with suitable diagrams.
Detailed account on structure and development of gametophyte and sporophyte of polytrichum with diagrams. Give detailed classification of algae as proposed by Frisch. Discuss type and evolution of pigments in algae. Discuss the economic importance of fungi with special reference to industrial use and medicines. ठीक है, तो आपको जनरल बताना है पहले फंजाई की इंपॉर्टेंस, देन एम्फासाइज करना इंडस्ट्रियल यूज पर एंड मेडिसिन पर. गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन स्टीलर इवोल्यूशन इन टाइडोफाइट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स एंड डायग्राम्स. डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ आइसोइटस. गिव एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ मेलामिस्पोरा. Discuss sporophyte evolution in Bryophyta. Write and detailed account on origin and evolution of sex in algae. Give a detailed account of structure and development of male and female gametophyte in Ophioclosum. Give general account of Ascomycotina and Basidiomycotina with reference to Chaetomium and Polyporus. राइट एंड ब्रीफ अकाउंट ऑन फॉसिल टाइडोफाइट्स. तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो गए पेपर थर्ड के लिए. नाउ पेपर फोर्थ, टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2 मार्क्स के लिए जो होते हैं. इसमें फर्स्ट है राइट नेम ऑफ एनी 2 प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स. राइट नेम ऑफ एनी 2 जर्नल ऑफ बॉटनी. डिफाइन फ्लोरा. गिव एनी 2 इंडियन फ्लोरा नेम. व्हाट इज मीरोप्लास्टिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट. What is umber? Give any one use of umber. Define typification. What is cladogram? GIS क्या होता है ये आपको बताना है. What is monograph? Give any 2 name of living fossils of gymnosperm. What is operational taxonomic units out? How many types of ecotype? Name them. Briefly discuss rejections of names. What is cluster analysis? Cluster analysis क्या है ये बताना है. Next, discuss Amentiferi theory. How many divisions are there for botanical code? Name them. Define numerical taxonomy. What is author citation? Paratype versus syntype. What is herbarium and size of herbarium sheet? Bars of sinew. Chemotaxonomy. Monozylic versus pycnozylic word. What is Ramenta? Alpha and omega taxonomy. What is tautonym? Haplochilic and syndatochilic type of stomata. Systematic position of Welwitschia. Which gymnosperm naturally found in Rajasthan? Write in short on Kannada balsam. How many prothelial cells are found in microgametophyte of Cycas, Pinus and Ephytra. यहाँ पर मेल gametophyte भी लिखा आ सकता है. ठीक है. Write names of 2 species of Taxus. Write 4 leaf forms in Glossopteridaceae. Any 2 characters of Pteridospermales. Name a fossil gymnosperm reconstructed by Stewart and Delivorius. 2 differences between Lyginopteridaceae and Catoniaceae. Name 4 species of Williamsonia reported from India. Write any one characteristic feature of Helobii. What is tubiflory? Define curve embry. Write the place of Reynolds in natural classification given by Bentham and Hooker. ठीक है, बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन है नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है. तो अगर ये नहीं भी लिखा आ रहा बेंथम हुकर तो नेचुरल क्लासिफिकेशन का मतलब है बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन. उसमें रेनल्ड्स की पोजीशन क्या है बताना है, कहाँ पर इसको रखा है. हु इज द ऑथर ऑफ बुक फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. जीनोम एनालिसिस. Phylogenetic classification. Give example also. Key characters of class Magnoliopsida and Liliopsida. Write the name of biggest herbarium of world and India. ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड के बिगेस्ट हर्बेरियम का नाम देना है. आगे है शॉर्ट नोट्स या कमेंट अपॉन टाइप के क्वेश्चंस जो कि 10 मार्क्स के लिए होते हैं. आईसीबीएन वैसे 23 में आ चुका है लेकिन फिर भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है. इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक. जब ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन में आएगा तो प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस ऐसे करके पूछा जाएगा. तो आप इसके जब तैयार करें नोट तो इसी पॉइंट्स में आप करिएगा. टैक्सोनॉमिक लिटरेचर. तो यहाँ पर भी जितने भी लिटरेचर है जिनको हम टैक्सोनॉमिकली यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, तो उन सबको ही आपने बताना है. ब्रीफली आपने सबके बारे में बताना होता है. कमेंट अपॉन टाइडोस्पर्मेल्स. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म. टैक्सोनॉमिक कीज. प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म. ड्रॉ ओनली डायग्राम्स में पाइनस निडल, साइकस कैरेकिस,
इफिट्रा का ओव्यूल, पाइनस सेकेंडरी ग्रोथ। जब पाइनस सेकेंडरी ग्रोथ लिखिए तो इसका मतलब हम स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका RLS एंड TLS, इफिट्रा फ्लावर LS एंड नीटम लीफ। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टाइपिफिकेशन, एम्ब्रियोजेनी इन जिम्नोस्पर्म, मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, जनरल अकाउंट ऑन लाइचिनोप्टेरिडेसी, किंगोएल्स एंड नीटेल्स। मॉडल्स ऑफ स्पेसिएशन, क्लस्टर एनालिसिस। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे शॉर्ट नोट के लिए। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस जो कि 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ मेगास्पोरोफिल इन साइकेड्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ गिंगो बाइलोबा एंड साइकस। Given outline system of classification given by Dahlgren and Cronquist with merits and demerits. What is numerical taxonomy? Discuss in detail. Describe in detail phytochemistry and palynology as taxonomic evidences. What do you understand by tools of taxonomy? ठीक है, टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी दे दिया। GIS करके भी आ सकता है, मॉलिकुलर टूल्स भी आ सकता है जिसमें आप डिफरेंट टाइप से मार्कर्स यूज करते हो, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे तो कैसे भी आपका क्वेश्चन बने आप उसका आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। डिस्कस इन ब्रीफ, ठीक है, ब्रीफली आपको डिस्कस करना है टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। डिस्कस वेरियस थ्योरीज टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। सिर्फ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म करके भी आ जाता है, तब भी इसमें आप एंजियोस्पर्म ओरिजिन के बारे में जो लिखते हो तो थ्योरीज आप देते हो, है ना, थ्योरीज भी पूछी जा सकती हैं। डिस्कस एनाटॉमी एंड सीरोलॉजी इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी। की कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मैग्नोलियोप्सिडा एंड लिलियोप्सिडा, ये मैंने आपको वेरी शॉर्ट टाइप में भी दिया है और उसमें भी दिया है। Discuss general account on chordates and medulosa. Write a note on stamen and carpel in primitive angiosperm. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पेपर 4 के लिए। आई होप स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन से आपको अपनी तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप देखिए क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होता है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है। तो इनसे आप अपनी तैयारी करिए। जो क्वेश्चंस होते हैं, आपका क्वेश्चन पेपर होता है बच्चों वो इंग्लिश में ही आता है, तो आप अपने आंसर भी इंग्लिश में दें। एटलीस्ट जो 20 वर्ड्स वाला जो आपका क्वेश्चन होता है उसको आप इंग्लिश में लिखें। कई ऐसे हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, हिंदी मीडियम के होते हैं, जो कि प्रीवियस में आकर एकदम से फ्लुएंसी में नहीं लिख पाते हो आप, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कंसेप्ट है, टर्म्स हैं, ठीक है, डायग्राम बनाते समय लेबलिंग है, उसको आप इंग्लिश में करें। जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर इंग्लिश में करें, ठीक है। तो आप इस तरह से, और साथ ही आप जब आंसर लिख रहे हो तो पॉइंट्स वाइज लिखिए, हाईलाइट्स करें, फ्लो चार्ट बनाए, डायग्राम्स बना दें। तो इससे क्या होता है आपका आंसर इंप्रेसिव हो जाता है। तो अच्छे से अपने आंसर को आप रिप्रेजेंट करें। और इसी प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, तो इनके आप आंसर लिखिए। आई होप आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपका पेपर कैसा जाता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो अपना पेपर भी आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।